नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल की क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्ट्री डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और किस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो माइक्रोसोम्स है, जो स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का माइक्रोसोम्स है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइक्रोसोम्स है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा किस प्रकार से वो सेपरेट किए गए पैलाडे द्वारा, और उसके बाद में किस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसके स्ट्रक्चर होती कैसी है बेसिकली। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट वन एंड एंड जॉइंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट other end by ER plasma membrane junctions. It never opens into cytoplasm. It also continues with other organelles such as Golgi apparatus and mitochondria. बेसिकली होता क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होती है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर के बाइंड कर जाती है, जिसको हम कहते हैं ER प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंक्शन। और ये हमें कभी भी साइटोप्लाज्म में ओपन ये नहीं होती है। और ये क्या होता है, जो अदर ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे कि गोल्जी अपरेटस है, हमने पहले क्लास में ले लिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके साथ में भी कभी कभी कंटिन्यू ये होती है। ऑल दीज स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स आर हेल्ड इन देयर प्लेस बाय द साइटोस्केलेटन। और ये जो ट्यूब्यूल्स और सैक्स की बनी हुई है, जो ये अपनी जगह पे किस प्रकार से रहती है, साइटोस्केलेटन द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती है, जिससे क्या होता है, ये उसी जगह पे ही, जो साइटोप्लाज्म है उसी जगह पे ही ये पाई जाती है। द ER remains bound by a phospholipid membrane. Inside the membrane a fluid filled space exists which is known as cisternal space or lumen. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होती है, और इसके अंदर की तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस अथवा ल्यूमन। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चारों तरफ से कवर्ड, ER जो है चारों तरफ से किससे कवर्ड है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से है, और उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टर्नल स्पेस अथवा ल्यूमन कहा जाता है। द ल्यूमन इज कंटिन्यूस विद द पेरिन्यूक्लियर स्पेस। द मेम्ब्रेन ऑफ ER contains many enzymes such as triglycerides, phospholipids, cholesterol. Most important ER enzymes includes esterases, NADH cytochrome reductase, glucose 6-phosphatase, glucosyl transferase and magnesium ion activated ATPase। तो ये सारे एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं। Unit membranes of all the cavities of endoplasmic reticulum are interconnected. In electron micrograph, the cross section of endoplasmic reticulum appear as two parallel membranes separated by a narrow light space about 4 nanometer wide called as cisternae। ठीक है, तो जो बेसिकली सारी जो यूनिट मेम्ब्रेन है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये हमने बता ही दिया कि ये इंटरकनेक्टेड है, जैसे देख लीजिए आप। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यदि हम देखें इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसमें कैसे दिखती है, ये टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स के जैसे दिखती है ये, और जिनमें कि एक है ना जो 4 नैनोमीटर वाइड है ना जो एक लाइट स्पेस होता है, और इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से ये कनेक्टेड हुई, फिर इसके बाद में ये है ना जो ट्यूब्स के फॉर्म में अरेंज हो गई, इनके ऊपर छोटे छोटे ये आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये चली गई। यहाँ से देखो, यहाँ न्यूक्लियस स्टार्ट हुई और सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के इसकी ओपनिंग ये खुल गई। ठीक है, यहाँ पे ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो बीच वाला जो स्पेस है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। और ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो ये लगी हुई है इसको कह रहे हैं अपन पेरिन्यूक्लियर स्पेस।
अगेन ये आप देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। और साथ में ये देखिए कि ना जो सिस्टर्नी है उसके स्टैक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर आपको राइबोसोम लगे हुए दिख रहे हैं। ये सिस्टर्नी है, ये राइबोसोम हो गया आपके, ये पोर्स हो गए, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स भरा हुआ इसमें दिख रहा है आपको। अब इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी endoplasmic reticulum is made up of 3 types of structure. First is cisternae. These are long flattened sacs like unbranched tubules arranged parallel forming bundles. Each tubule is 40 to 50 micrometer thick. ये कैसी है सिस्टर्नी, कैसी है, लंबी है, फ्लेटेंड है यानी चपटी हुई है, सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स होती है ये बेसिकली, और ये पैरेलली अरेंज होती है और बंडल्स का निर्माण ये करती है। और प्रत्येक जो इसकी ट्यूब्स होती है, ट्यूब्यूल्स होती है, उसकी जो मोटाई होती है वो होती है 40 से 50 माइक्रोमीटर। सेकंड है इसका वेजिकल्स। दीज आर यूजुअली राउंडेड और ओवल स्ट्रक्चर 25 to 500 micrometer thick in diameter and surrounded by unit membrane, often occurs isolated in cytoplasm. Then third आपका tubules. These are of diverse shape and are irregularly branched 50 to 100 micrometer in diameter. These are found in cells that are active in synthesis of glycerides. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये उन्हीं कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें ना जो ग्लिसराइड सिंथेसिस हो रहा होता है, यानी ग्लिसराइड सिंथेसिस में वो सेल्स जो कि एक्टिव होती है उनमें ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन बिग पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ए। All the 3 components of ER are bounded by 50 to 60 angstrom thick membrane. The membrane consists of 3 layers as plasma membrane, middle thin and transparent layer of phospholipids, and outer and inner dense layer of proteins. तो ये सेम उसी प्रकार से बनी होती है, किसी प्रकार से मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरी होती है जिस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम डिटेल में नहीं ले रहे हैं। पेरिन्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ER एंड न्यूक्लियस, और ER और जो न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया, उसको हम कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पेरिन्यूक्लियर स्पेस, सिस्टर्नी एंड सेल सैप। अब ये देखिए आप डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें, ये तो आपके सिस्टर्नी है जो कि है ना जो फ्लैटेंड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है आपकी, देखिए एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, और इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये वेजिकल्स है और ये आपकी ट्यूब्यूल्स है। अगेन सिस्टर्नी, वेजिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें आप आसानी से इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेसिकली, इट इज बेसिकली ऑफ 2 फंक्शनली डिस्टिंक्ट टाइप। First, smooth endoplasmic reticulum, and second one is rough endoplasmic reticulum on the basis of presence or absence of ribonucleoprotein granules, ribosomes. Agranular or smooth endoplasmic reticulum that does not have ribosome attached to its surface, and granular or rough endoplasmic reticulum, the endoplasmic reticulum that bears ribosome on its surface. SCR and RER changes into each other as per the need of the cells. तो ये देखिए आप स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये तो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे राइबोसोम उपस्थित नहीं है। यदि इसका अपन ये वाला डायग्राम देखें, सिंपल डायग्राम देखें, तो ये देखिए आप, ये वाली जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। और ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे कुछ नहीं है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और ये दोनों प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है एज पर द नीड ऑफ द सेल्स, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कन्वर्ट हो सकती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर क्या होती है। धन्यवाद।